प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से कक्षा 10 के हिंदी के काव्यखंड भाग का 6वां चैप्टर महादेवी वर्मा, मैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको बताऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, खुद भी लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, श्रीमती महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं उनका थोड़ा परिचय देखते हैं। सबसे पहले श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम लेते ही भारतीय नारी की शालीनता, गंभीरता, आस्था, साधना, कलाप्रियता साकार हो उठती है। महादेवी जी का मुख्य क्षेत्र काव्य, यानी महादेवी जी का जो क्षेत्र है वो क्या है? काव्य क्षेत्र है। छायावादी कवियों पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी, यानी छायावाद की हम बात करें तो छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 तक है। यानी छायावादी युग में ये 4 कवि थे, पंत जी, निराला जी, प्रसाद जी और महादेवी वर्मा की बृहत कवि चतुष्टयी की गणना होती है। यानी इन 4 कवियों को छायावादी युग में चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। इनकी कविताओं में वेदना की प्रधानता है और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये तो था महादेवी वर्मा जी का कवि परिचय। अब आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिका उत्सव के दिन हुआ था, यानी जिस दिन होली थी। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग यानी प्रयागराज में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य हो गई। इसकी प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी ही आयु में हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। कौन थे? डॉक्टर थे। वैचारिक सामना होने के कारण ये अपने पद से अलग ही रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य पर रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। यानी अगर इनके जीवन की बात करी जाए तो जीवन में महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा और साहित्य क्षेत्र में यानी साहित्य साधना में रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण, कौन सी उपाधि? पद्म भूषण की उपाधि, पद्म भूषण की उपाधि इन्हें देखा जाए तो 1956 में मिली थी। कब मिली थी? 1956 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक यानी उपहार, पारितोषिक का मतलब क्या होता है? पारितोषिक का मतलब होता है उपहार। शेख सरिया इनको मिला था 1934 में। तो मिला था 1934 में। और मंगला प्रसाद की बात की जाए तो मंगला प्रसाद इनको मिला था 1943 में, 1943 में। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। कब किया गया? 18 मई 1983 ईस्वी को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके इनको सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 को, यानी इसी वर्ष कुछ महीने बाद 28 नवंबर 1983 को इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्यकृति यामा, यानी 28 नवंबर 1983 को इनकी अति प्रियतम गीतात्मक काव्यकृति इनकी यामा थी। क्या थी? यामा। इस यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। अब 28 नवंबर 1983 यामा पर ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लगे हैं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस आसार संसार से विदा हो गए। लेकिन
आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य के प्रेमियों को मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। ये तो था इनका जीवन पटल। अब चलिए देखते हैं इनकी कृतियाँ क्या क्या है। अगर महादेव वर्मा की रचनाएं देखें, क्या देखें रचना, तो महादेव वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पहली है नीहार। कौन सी? नीहार। यह महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। कौन सा है? सबसे पहला काव्य संग्रह कौन सा है? नीहार है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। कितने? 47 गीत संकलित हैं। इसमें वेदना तथा करुणा का प्रधान है। यानी महादेव वर्मा का जो नीहार नाम की रचना है वो सबसे पहला काव्य संग्रह है, और इस काव्य संग्रह में 47 गीत हैं। कितने हैं? 47 गीत हैं। 47 गीतों में वेदना और करुणा का प्रधान ज़्यादा है। इन दोनों का, वेदना और करुणा का प्रधान है। यह भावमय गीतों का संग्रह है। यानी ये जो गीत है नीहार में, इनमें भाव छुपा है प्रत्येक गीत में। अगली है रश्मि। कौन सी? रश्मि। इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक और रहस्यवादी 35 कविताएं संकलित हैं। कितनी? 35। यानी जो रश्मि में जो कविताएं 35 कविताएं लिखी गई हैं वो कविताएं दार्शनिक हैं, आध्यात्मिक हैं और रहस्यवादी हैं। ठीक है। अगली है नीरजा। अगली रचना कौन सी है? नीरजा। तो यह 58 गीतों का संग्रह है, 58। यानी नीरजा में 58 गीत हैं, 58 गीत हैं। इनमें संग्रह अधिकांश गीतों में विरह से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण है। यानी जो नीरजा में गीत लिखे गए, 58 गीत लिखे गए, वो गीत विरह से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण है। अब जब विरह होगी तो अगर इसमें देखा जाए कि इसमें रस कौन सा होगा, तो इसमें रस वियोग संज्ञा होगा, वियोग रस होगा। कौन सा रस होगा? वियोग रस होगा इसमें, क्योंकि विरह से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण है। कुछ गीतों में प्रकृति के मनोरम चित्रों का अंकन भी है। यानी कुछ गीत ऐसे हैं जिसमें प्रकृति के बारे में चित्रण किया गया है। ठीक है ना। अगला है संध्या गीत। इनमें 54 गीत हैं। जो संध्या गीत नाम की रचना है उसमें कितने गीत हैं? 54 गीत हैं। इन संकलन के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। यानी संध्या गीत में जो 54 गीत लिखे गए उन गीतों में महादेवी वर्मा जी ने परमात्मा से मिलन के बारे में आनंदमय चित्रण किया है। ठीक है। अगला है दीपशिखा। यह रहस्य भावना और आध्यात्मिकता से पूर्ण 51 भावात्मक गीतों का संकलन है। यानी कितने गीत हैं? 51 गीत हैं। किसमें? दीपशिखा में। और दीप का मतलब क्या होता है? दीपक। तो इस संग्रह का अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं। किस पर लिखे हैं? दीपक पर। अब दीपक पर क्यों लिखे हैं? आत्मा के प्रतीक के रूप में। किसके रूप में? आत्मा के प्रतीक के रूप में। यानी जो दीपशिखा है वो रहस्य भावना और आध्यात्मिकता से पूर्ण 51 गीतों का संग्रह है, और इसमें अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए, और ये दीपक आत्मा का प्रतीक है। किसका है? आत्मा का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त सप्तपर्णा, यामा, संदिनी एवं आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम यामा, सॉरी यहाँ यामा होगा, ठीक है, यामा, यामा, अग्निरेखा, परिक्रमा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचना है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, क्षणता, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। यानी ये इनके निबंध हैं। कौन से? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, क्षणता, साहित्यकार की आस्था, ये क्या है? इनके निबंध हैं। और भी निबंध हैं। संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि इनकी प्रमुख गद्य रचना है। यहाँ पे क्या होगा? गद्य होगा। क्या होगा? गद्य। यानी संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण, ये इनकी क्या है? गद्य रचना है। ठीक है। इसी के साथ आगे अब देखते हैं महादेवी जी वर्मा का जो कवित्री हैं उनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान रहा है। किसमें? हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट तो होगा ही, क्योंकि उनको आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अगर हम महादेवी जी वर्मा का हिंदी साहित्य में स्थान देखें तो एक ही लाइन में पूरा हो जाएगा। जो लाइन मैंने पहले बताई थी कि इनको आधुनिक युग की मीरा कहा गया। ठीक है ना। इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की। मीरा के बाद आप अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ। इनके जीवन की अनुपम अनुभूतियों और चित्रमयी व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाण, स्फूर्त चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। यानी ये लाइनें
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा के लिए लिखी थी। कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पा यानी सरस्वती स्फूर्त चेतना, स्फूर्त का मतलब उमंग, चंचलता, चेतना रचनाकार की प्रतिभा कल्याणी है। इसी के साथ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूरा हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे हम, और अगली क्लास में मिलते हैं, जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताब में महादेवी वर्मा ने हिमालय से और वर्षा के प्रति सुंदरी ये दो कविताएं दी हैं। तो इनका जीवन परिचय में इनकी व्याख्या अगली क्लास में बताऊंगा। जो हिमालय से रचना है वो महादेवी वर्मा ने अपनी संध्या गीत से ली है। किससे लिए? संध्या गीत से। और वर्षा के प्रति सुंदरी है जो लाइनें कक्षा 10 में दी हैं वर्षा के प्रति सुंदरी, वो नीरजा से दी हैं। तो मैं इन दोनों की व्याख्या आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।